Hello students, good morning to all of you. Today we are going to discuss about the topic consumer equilibrium. In this chapter we were in our previous lecture discussing about the concept of utility, total utility, marginal utility and average utility. Now we all are going to explain the relations between the total utility and marginal utility. First of all, one time again we revise the definitions of total utility, marginal utility and average utility. Total utility refers to the sum of all the utilities, the commodity consumed by a consumer simultaneously, continuously, more than one unit. जब कोई भी कंज्यूमर एक से ज़्यादा किसी भी गुड्स, किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन करता है तो टोटल अलग अलग जो यूटिलिटीज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ यूटिलिटीज जो उसे मिलती है, दिस इज नोन एज टोटल यूटिलिटी. मीन्स कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू U1 प्लस U2. U1 इज द यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, U2 यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, U3 यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट एंड so on UN यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट. तो इनका जो सम ऑफ है दिस इज द टोटल यूटिलिटी. ठीक है. इन अदर वे इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट. तो इसको अदर वे में भी हम ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म में लिख सकते हैं. अगेन मार्जिनल यूटिलिटी refers to the utility gained by a consumer, utility gained by a consumer to consume a additional unit of commodity. Means कि कोई भी कंज्यूमर जब एक से अधिक यूनिट्स का कंजम्पशन करता है तो हर नेक्स्ट एडिशनल यूनिट से के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी उसे मिलती है दिस इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. दूसरे वे में कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी refers to the increase in total utility with the consumption of an additional units of commodity. Means example, एक देखो, जैसे मान लो कि कोई कमोडिटी है, आप उसका कंजम्पशन कर रहे हो तो आपने फोर्थ यूनिट का जब कंजम्पशन किया तो आपको टोटल यूटिलिटी मिली 60 के बराबर, 60 यूटिलिटीज. और जब आपने फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन किया, ये TU है टोटल यूटिलिटी, और जब आपने फिफ्थ यूनिट का कंजम्पशन किया तो ये हो गया 68 यूटिलिटीज. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 4 to 5th यूनिट, वन एडिशनल यूनिट के मूवमेंट से जब हम 4 से 5th की ओर आते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है वो 8 यूनिट का होता है. इट मीन्स कि फिफ्थ यूनिट के कंजम्पशन से जो हमको यूटिलिटी मिली, ठीक है, फिफ्थ यूनिट के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी हमको यहाँ मिली दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट. तो ये हमारे फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है. दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं एक बार देख लो. यस बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट. अब तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द चेंज इन एडिशनल यूनिट्स, यानी वन यूनिट के चेंज से. तो यहाँ पे जो यूनिट्स की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं और तब सिंपली हम कह देते हैं कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट. ठीक है. लेकिन अगर 2 यूनिट 3 यूनिट का अगर एक साथ हमें निकालना हो, जैसे सपोज करो
हमको यूटिलिटी मिली वो 60 के बराबर मिली, और अर्थ यूनिट के बाद कंजम्पशन के बाद हमको 90 मिली। तो अब फिफ्थ टू अर्थ अगर हमें निकालना हो 6, 7, 8 तीनों का एक साथ, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम यूनिट्स ला देंगे 3। ठीक है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन 3। तो पर यूनिट जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी है वो निकल जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, रिलेशन between total utility and marginal utility. With the help of a numerical example, we establish the relations between total utility and marginal utility. Then first of all, एक numerical example मैं लेता हूँ। यहाँ units है, units 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? यहाँ पे हम शो कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ हम टोटल यूटिलिटी को शो कर रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी है 0, टोटल यूटिलिटी है 0। ठीक है, तो 0 यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे जो टोटल यूटिलिटी होगी वो 0 होगी। फर्स्ट यूनिट पे मार्जिन यूटिलिटी 20 है और टोटल यूटिलिटी 20। फर्स्ट यूनिट पे जो मार्जिन होगा वही टोटल होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, always keep in mind, the first unit of consumption of a commodity, the consumer get the utility, total utility is known as initial utility। इसको हम इनिशियल कंजम्पशन, इनिशियल टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड कम होगी 16, और 10, 4, 0, 6। अब यहाँ पे टोटल निकाल लो बेटा। ये 2 यूनिट आफ्टर 2 यूनिट कंजम्पशन टोटल यूटिलिटी 36, आफ्टर दैट 46, आफ्टर दैट 50, एंड आफ्टर दैट 50, एंड आफ्टर दैट ये -6 है, 0 के बाद नेगेटिव हो जाती है, तो अभी हो जाएगा 44। ओके, अब इस रिलेशंस को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें इनमें क्या रिलेशन आता है। अगेन हम फिर इस पे डिस्कशन करेंगे यहां पर आकर के, लेकिन हम पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओरिजिन पॉइंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां हम दिखा रहे हैं TU एंड MU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं यूनिट्स ऑफ गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। ओके बेटा, तो अब यहाँ पर देखिए 0 यूनिट, एवरीथिंग इज 0। फर्स्ट एट द फर्स्ट यूनिट द टोटल यूटिलिटी गोज टू 20। इसको भी ड्रॉ कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क 50 है, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40 and 50।
20, 30, 40, 50। ठीक है, ये यूटिल्स में हमने यूटिलिटी को डिराइव किया है। अब देखो फर्स्ट पे जो मार्जिन टोटल यूटिलिटी है 0 है, फर्स्ट यूनिट में 20 है, 20 एट द फर्स्ट यूनिट, ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा। सेकेंड पे 36, ये पॉइंट यहाँ होगा। थर्ड पे 46, ये यहाँ होगा, यहाँ होगा। फोर्थ पे 50, at the fifth level 50 and sixth level 44, यहाँ होगा। अब इनको हम अपने ओरिजिन पॉइंट से मिला लेते हैं। दिस इज द टोटल यूटिलिटी। देखो ओके बेटा, अब मार्जिनल यूटिलिटी देखो फर्स्ट यूनिट पे है 20 यहां, सेकेंड यूनिट पे 16 सेकेंड यूनिट पे कहीं यहां हो, थर्ड यूनिट पे 10 यहां हो, फोर्थ यूनिट पे 4 यहां हो, फिफ्थ यूनिट पे 0 एंड सिक्स यूनिट पे 10। और 6 पे -6 यहाँ हो, यहाँ होगा, ये उसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, चलो जो भी है, तो हम क्या देख रहे हैं, अब देखो रिलेशन फर्स्ट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड व्हेन टोटल यूटिलिटी goes to be maximum, total utility goes to be maximum at the point 50, goes to be maximum, then the marginal utility will be 0। तो फर्स्ट रिलेशन क्या हुआ कि टोटल यूटिलिटी goes to maximum, then marginal utility will be 0। मीन्स कि जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहां पर टोटल यूटिलिटी 0। सेकेंड पॉइंट, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, देन द मार्जिनल यूटिलिटी goes to decline, go to decreasing, decline जो चाहे वो कह लो, decreasing at positive marginal utility। second, total utility goes to increasing, then marginal utility goes to decline but positive मीन्स कि जैसे जैसे हमारी जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है और इंक्रीज होकर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आती है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज तो होती है लेकिन पॉजिटिव होती है या नेगेटिव नहीं होती है। एंड थर्ड रिलेशन, व्हेन टोटल यूटिलिटी गोज टू डिक्लाइन, total utility goes to decline, then the marginal utility goes to negative। The total utility
goes to decline, the marginal utility will be negative. ओके बेटा, तो यहां देखो, तो दिस इज द फर्स्ट फेज and at the point when the marginal utility goes to 0, then total utility will be maximum. ये सेकेंड फेज है और यहाँ पर निगेटिव। तो ये तीनों तरह के रिलेशन, तीन रिलेशन है इनके बीच में कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है पॉजिटिवली इंक्रीज होती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है लेकिन वो पॉजिटिव होती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। एंड आफ्टर दैट जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। तो देयर इज 3 रिलेशंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट्स अब हम अपने नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स टू ऑल बेटा।